आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है ये क्या होता है? पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पौधों में जो स्वतः होने वाला क्या होता है? स्वतः होने वाला जो कायिक प्रवर्धन होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस प्रकार का कायिक जनन पुष्पी पादपों में निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो जो पहला होता है ये क्या होता है? जड़ों के द्वारा होता है। क्या होता है? जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा क्या होता है? जैसे शकरकंद, शतावर और बेर क्या होते हैं? जो शकरकंद, शतावर तथा जो बेर होते हैं, जो बेल होते हैं, इनमें क्या होता है? जड़ों के द्वारा क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। पौधे की जड़ें भोजन संचय करती हैं। तो इनमें क्या करती हैं? जो पौधे की जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं? भोजन का संचय करती हैं। क्या करती हैं? भोजन का संचय करती हैं। तथा इन पर कलिकाएं होती हैं। तथा ये जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों पर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं। तो मतलब इन पर क्या होती है? कलिका होती है। इन्हीं कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होता है। तो ये जो कलिकाएं होती हैं, इन्हीं कलिकाओं से क्या होते हैं? नए पौधों का निर्माण, मतलब नए पौधे क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं इन कलिकाओं से। सामान्यतः जड़ों पर कलिकाएं नहीं पाई जाती। सामान्यतः क्या होते हैं? वैसे जड़ होती हैं, जड़ों पर क्या नहीं पाई जाती? कलिकाएं। मतलब कलिकाएं क्या होती है? सामान्यतः जड़ों पर अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? जो जड़ों में कलिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं से क्या होते हैं? नए पौधों का निर्माण होता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्तन जो दूसरा प्रकार का होता है वो होता है तनों के द्वारा। क्या होता है? दूसरा जो होता है वो होता है तने के द्वारा। तो तने में क्या होता है? पौधे के विभिन्न प्रकार के तने कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। तो जो पौधे के क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के तने होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के तने क्या करते हैं? पौधे में कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। इन तनों में भोजन संचित होता है। अब जो ये तने होते हैं, इन तनों में क्या होता है? भोजन का संचय होता है। ये भोजन क्या होता है? संचित होता है। क्या होता है? भोजन संचित होता है। तथा पर्व संधियों पर जो कलिकाएं होती हैं उनसे नए पौधे बनते हैं। तो तने की जो पर्व संधियां होती है, क्या होती है? तने की जो पर्व संधियां होती है, इन पर्व संधियों से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? नए पौधे का निर्माण इन पर्व संधियों से होता है। कायिक जनन में भाग लेने वाले तने निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो जो कायिक प्रवर्धन में या कायिक जनन में भाग लेते हैं जो तने क्या हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है भूमिगत तना। कैसा होता है? पहला होता है भूमिगत तना। तो भूमिगत तना किसमें पाया जाता है? इसमें क्या होता है कि भूमिगत तनों में भोजन संग्रह होने से ये मोटे व मांसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनमें भोजन संग्रह होने से ये मोटे हो जाते हैं तथा मांसल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मोटे व मांसल हो जाते हैं। इनकी पर्वसंधियों पर उपस्थित कलिकाएं अनुकूल वातावरण में वृद्धि करके नए पौधों का निर्माण करती हैं। तो मैंने जैसे ऊपर बताया, इनकी पर्वसंधियों में क्या होती है? जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो ये क्या कर देते हैं? नए पौधे में रूपांतरित हो जाती हैं या नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार का प्रवर्धन आलू, घुइयां, भंडा, जिमीकंद, अदरक इत्यादि में देखा जाता है। तो इस प्रकार जो तनों के द्वारा क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। ये किस में देखा जाता है? जैसे आलू में, जैसे दूसरा क्या है? अदरक। तो इनमें क्या देखा जाता है? भूमिगत तने के द्वारा क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। यहाँ पर जो दूसरा है अर्धवायवीय तने, तो जैसे नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि अर्धवायवीय तने मतलब जो क्या होते हैं? आधे वायु में होते हैं। किस में होते हैं? आधे हवा में होते हैं। तो अर्धवायवीय तने द्वारा अनेक पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे कि जो दूब घास होती है, क्या होती है? दूब घास। तो दूब घास के ऊपरी भूस्थारी, पुदीना के अंतःभूस्थारी, और जो पुदीना होता है, पुदीना में क्या होता है? अंतःभूस्थारी। स्ट्रॉबेरी का भूस्थारी तथा जो जलकुंभी होता है इसका भूस्थारी का आदि में पर्वसंधियों में अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। तो इनमें क्या होती है? जो पर्वसंधि होती है, इन पर्वसंधियों में जड़ें निकल जाती है और ये जड़ें क्या होती है? नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके पर्वों के नष्ट हो जाने से नए पौधे बन जाते हैं। तो इनके क्या होते हैं? जो पर्व होते हैं,
अगर ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इनके नष्ट हो जाने से क्या हो जाता है, यहाँ पे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो तीसरे प्रकार का है तने के वायवीय रूपांतरण के रूप में, तने का जो वायवीय रूपांतरण होता है, क्या होता है, वायवीय रूपांतरण। तो इसके रूप में पत्र प्रकलिकाओं का विशेष महत्व होता है। जो पत्र प्रकलिका होती है, तो इन पत्र प्रकलिकाओं का क्या होता है, यहाँ पे विशेष महत्व होता है। पत्र प्रकलिकाएं भोजन संग्रह करने वाली विशेष प्रकार की कलिकाएं होती है। तो ये कलिकाएं क्या होती हैं, भोजन संग्रह करने वाली विशेष प्रकार की कलिकाएं होती हैं, जो मात्र पौधे से अलग होकर अनुकूल वातावरण में नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये जो पात्र प्रकलिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, जो मात्र पौधा होता है उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग होकर क्या होती है, नए पौधे को निर्माण कर देती है। क्या कर देती है, नए पौधे का निर्माण कर देती है। पत्र प्रकलिकाएं खट्टी बूटी, रामबास, अनानास, लहसुन, जिमीकंद इत्यादि में क्या होती है, पाई जाती है। जैसे जो लहसुन होती है, इसके उदाहरण के लिए लहसुन, अनानास तथा जो रामबास होता है, क्या होता है, रामबास आदि में क्या पाई जाती है, वायवीय रूपांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायवीय रूपांतरण पाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। तो जो पत्तियों के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों की पत्तियां भी भोजन का संग्रह करती हैं। क्या करती हैं, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, भोजन का संग्रह करती हैं। विशेष अनुकूल अवस्थाओं में इन पर कलिकाएं बनती हैं, और विशेष जब क्या मिलता है, इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होती है, इन पर प्रकलिकाएं क्या बनती है, कलिकाएं बनती हैं, जो नए पौधों को जन्म देती हैं। अब ये जो कलिका होती है, ये कलिकाएं क्या करती है, नए पौधों को जन्म दे देती है। क्या कर देती है, नए पौधों को जन्म देती है। इस प्रकार से होने वाला कायिक प्रवर्धन अजूबा या घाव पत्ता, ब्रायोफाइलम या बोगोनिया इत्यादि में देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो होने वाला कायिक प्रवर्धन होता है, ये किस में देखा जाता है, जैसे अजूबा, जिसको क्या कहा जाता है, घाव पत्ता, या जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में इस प्रकार का क्या देखा जाता है, कायिक प्रवर्धन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन देखा जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।